स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्री में। आज हम लोग स्पीड एंड टाइम पढ़ेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया है कि 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो उसे 475 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने समय में पार करेगी 475 मीटर को। तो देखो, जब भी इस टाइप का सवाल दे, कोई ब्रिज, कोई पुल, अ, कोई प्लेटफार्म को पार करे, रेलगाड़ी जब पार करती है तो दूरी कितना तय करती है, वो दूरी कितना तय करती है, तो दूरी अपने अपने लंबाई, यानी उसका लंबाई कितना है 225 मीटर, प्लस जो प्लेटफार्म, ब्रिज, पुल जो भी है उसकी लंबाई का योग के बराबर क्या करती है, दूरी तय करती है। तो अगर इसको दूरी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 700 मीटर। कितना आएगा, 700 मीटर दूरी हो जाएगा। ठीक, और किस चाल से चल रही है, तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर, अगर देखोगे ध्यान से तो समय बराबर क्या निकल जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना 700 और चाल कितना 126। देखो 126 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 126 को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 126, और 7 से ये काट दो, 7 का नाम 700, तो 5 से इसको काट दो, 20 बचे 100, यानी कि यही टाइम हो जाएगा, यानी कितना 20 सेकेंड। यानी कि रेलगाड़ी उस पुल को कितना सेकंड में पार करेगी, तो 20 सेकंड में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह घंटा में कुल कितने मिनट रुकेगी। जब भी इस टाइप का अगर सवाल दे तो सबसे पहले इन चालों का अंतर ले लेते हैं। यानी शुरू में जब नहीं रुक रही थी तो कितना चाल था, रुकने के बाद से चाल में कमी आ जा रही है। वो कमी कितने की आ रही है, तो 10 की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक, और कुल शुरू में चाल कितना था, 90। कितना घंटा के लिए पूछा है, 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट में, मतलब को कितना बार रुकेगी, कितने मिनट के लिए रुकेगी। तो 0 से 0 कट गया, और ये 9 से काटेंगे, यानी 60/9 को, तो 9 छक्के 54, इसको ऐसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्के 54, 6 बच गया शेष, अब बट्टे 9। तो 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, यानी फाइनली कितना मिनट रुकी, 6 से 2/3 मिनट क्या हो रही है, रेलगाड़ी रुक रही है। ये प्रत्येक घंटा में, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल तीसरा दिया है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटा में बस कितने समय विश्राम को रुकती है। देखो सेम सवाल वैसे ही है। जब विश्राम नहीं कर रहा है तो 64 है, जब विश्राम कर रहा है तो कितना है, 48 है, मैंने रुक रहा है। तो अंतर इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, अंतर तुम्हारा आ जाएगा 64 और 48 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। कितना अंतर आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, और कुल कितना है, 64 है। 1 घंटा में पूछा है कि 1 घंटा में कितना, यानी 60 मिनट में कितना रुकेगी। तो 16 का नाम 16, 16 चौको 64, और ये हो जाएगा 15 चौको 60, यानी 1 घंटा में कितना मिनट, तो 15 मिनट। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है। अब चलो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल कर रहा है कि 3 कार की चालें क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, तो इन तो इन कारों की, रुक जाओ 1 मिनट, हम 3 कारों की चालें 3 कारों की चालें क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, तो समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में कौन सा अनुपात होगा।
तो देखो दूरी समान है और चालों का अनुपात दिया है। तो जब भी चालों का अनुपात देता है तो इसका उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। यानी कि ये दिया है V1 संबंध है, V2 संबंध है, V3 कितना दिया है 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4। तो टाइम का अनुपात पूछा है कि T1 संबंध है, T2 संबंध है, T3 संबंध बराबर कितना होगा। तो जब भी इस टाइप का तो इसका उल्टा होता है। अगर इसको उल्टा बनाना है टाइम के लिए तो कुछ नहीं करना है, 1/2 इसे लिखो, 1/3 लिखो, फिर इसके 1/4 लिखो। ठीक, अब 1/4 हो गया तो अब क्या करेंगे इसमें, अब हमको इन हर का एलसीएम ले लो, तीनों हरों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, नहीं हाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो इसमें क्या करो 12 से गुणा कर दो, इसमें 12 से गुणा कर दो, इसमें 12 से गुणा कर दो। अब ये देखो क्या हो जाएगा 4×3 = 12, 3×4 = 12 और ये जाएगा 2×6 = 12। तो अनुपात कितना आ गया 6 संबंध है, 4 संबंध है, 3। यही क्या हो जाएगा समयों का अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5वां सवाल दिया है कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो कुछ नहीं करना है, दूरी बराबर जो दूरी ज्ञात करना है, दूरी बराबर क्या होता है कि सीधा सीधा यहाँ से हो जाएगा कि चालों का, यहाँ से क्या दिया है अधिक है ना, तो चालों का क्या हो जाएगा अंतर। तो चालों का यहाँ से पहले तो चालों का गुणनफल, सूत्र क्या होता है चालों का गुणनफल यानी 9×10 और चालों का अंतर यानी 10 - 9 गुणे समय। तो समय कितना है 36 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग करना है बस। अब हो गया, तो ये देखो 10 से का नाम 10, 10×6 = 60 और 6 से काटो 6×6 = 36 और यहाँ से कितना आ जाएगा इसका तो अंतर 1 आ जाएगा, ये 9 गुणे 6 तो 9×6 = 54 यानी 54 किलोमीटर की क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी। बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है कि ए अपने घर से अपने अगला सवाल दिया है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो विद्यालय समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो फिर वही सवाल आ गया, यानी कि दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है चालों का गुणनफल। तो चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 यानी चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय। तो समय कितना लग रहा है, एक बार 5 मिनट देरी और एक बार 5 मिनट पहले, तो दोनों को जोड़ देंगे अब बट्टे में 60। ये ध्यान रखना जब आए पहले, ठीक है पहले और उसके बाद आए देरी से, देरी तो समय क्या होगा जुड़ेगा। अगर आ जाए देरी देरी यानी कि मतलब देरी देरी से दोनों बार पहुंच रहा है तो दोनों बार तो घटेगा, या पहले पहले पहुंच रहा है पहले पहले तब भी क्या होगा घटेगा। ठीक है, जब एक बार पहले एक बार देरी या एक बार देरी एक बार पहले पहुँचे तो चाल यहाँ समय क्या होगा जुड़ेगा, और जब दोनों बार देरी से या दोनों बार पहले पहुँचेगा तो समय घटेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4×3 ये हो जाएगा 12 गुणा करेंगे तो आइए घटाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 5×5 = 10, 10 बटा कितना 60। तो अब ये 10 बटा कितना आ गया 60। तो यहाँ से हो जाएगा 10×6 यहाँ से कितना हो जाएगा 10×6 = 60, 6 बार में और फिर 6 से काट दो, 6×2 = 12, कितना हो जाएगा 6×2 = 12। यानी कि देखो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3×4, 4 - 3 और ये 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले तो क्या हो जाएगा 10/60।
तो 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12, ये तो भाग घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, गुणे 1/6, तो 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 किलोमीटर उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर के दूरी पर है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी होगी। ये हमेशा ध्यान देना, जब भी तेज गति कहें यानी तेज तेज चाल कहें, मतलब तेज वाला चाल, तो ये याद रखना, यानी कि दूरी d इंटू T1 + T2 बटे 2 T1 इंटू T2। अगर ये फार्मूला लगा रहे हो तो ये हमेशा फट से आंसर इसका आ जाएगा। तो कुल दूरी कितना 100 किलोमीटर गुणे T1 + T2, समय कितना 5 घंटा एक बार, 1 घंटा एक बार, तो 5 1 6, ठीक है। और यहाँ से 2 गुणे 5 गुणे 1, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से काटो 2 6 2 तिहाई 6, और ये 5 से काटो तो 20 20 पच्चे 100। अब ये 20 गुणे 3 करोगे तो 20 तिहाई 60। तो तेज चलने वाली कार की चाल आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर धीमा चलने की बात आता, तो जब भी अगर धीमा चलने की बात करता कि धीमा चल रहा है उसकी बताओ, तो बस इस प्लस के जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि जब ही यहाँ माइनस होगा तो धीमा चलने वाली कार की चाल आ जाएगी। यहाँ माइनस रख कर निकालोगे तो धीमा चलने वाली कार की चाल हो जाएगी, कितना धीमा चल रहा है, ठीक है। तो चलो अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल दिया है कि ए से ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। ये ध्यान रखो, औसत गति जब भी बात करते तो औसत गति बराबर होता है, अगर इस तरह का दे दूरी समान, तो 2 गुणे चालों का गुणनफल। तो चाल कितना है 60 है, एक बार कितना है 40 है, ठीक है। यानी कि 2 गुणे चालों का गुणनफल अब बटे एक्स, मतलब कि एक्स प्लस वाई के मतलब क्या हुआ कि चालों का योगफल, यानी कि 60 + 40, ठीक है। यानी कि अगर दो रेलगाड़ी का चाहे किसी का चाल अगर एक्स और वाई है तो औसत कितना होता है 2xy बट्टे एक्स प्लस वाई, औसत चाल। ये फार्मूला याद रखना, इसी से लग जाएगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 चौको 2400, अब बट्टे कितना हो जाएगा 40 और 60 100। तो ये काटोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 24 दूना 48, ठीक है। तो उसकी औसत गति कितनी आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखो, अगर मान लो इसी में 3 गो चाल दिया रहता, 3 चाल, तो क्या होता। चलो आगे नेक्स्ट सवाल में बताते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ। आगे देखो, रमेश ऐसे ही दूसरा कि अब 240 किलोमीटर रेलगाड़ी तय कर रहा है। कितना दूरी 240 किलोमीटर एक्स चाल से, ठीक है। तो शेष कितना बच गया 520, कितना बच गया 520, किस चाल से चल रहा है वाई चाल से। तो समय कितना लग रहा है 8 मिनट अधिक लग रहा है, यानी 8 घंटा 8 घंटा 1/5, 1/5 क्यों किए हैं, देखो 12 मिनट अधिक लग रहा है, तो 12 मिनट अधिक को चेंज करोगे तो यहाँ हो जाएगा 12/60 होगा। घंटा में बदलोगे तो 12 का नंबर 12, 12 पचे 60, तो 1/5 जोड़ दिया और, ठीक है। अभी ये समीकरण 1 मान लो या इसको 2 मान लो, इन दोनों को हल कर लोगे एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है। हल कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग, दूसरे सवाल पर। आगे सवाल दिया है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट और अधिक लगते, दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा।
तो देखो सेम वैसे ही सवाल है पिछले की तरह। यानी कि देखो हम मान लेंगे क्या कि व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से, तो साइकिल की चाल हम मान लेते हैं एक्स है। साइकिल की चाल कितनी है? साइकिल की चाल एक्स, ठीक है, साइकिल की चाल एक्स और स्कूटर की चाल वाई, ठीक। तो अब देखो, तो एक निश्चित दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब दूरी क्या है? समान है। तो साइकिल से जाने में, ठीक है, तो मान लेते हैं वो दूरी कितना है? डी है। तो डी दूरी को एक्स चाल से जा रहा है, अब प्लस डी ए दूरी को वाई चाल से, तो कुल कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटा 30 मिनट, यानी कि 13/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो, अब दोनों ओर किधर जा रहा है और साइकिल से जाए, तो यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो साइकिल का चाल कितना है? एक्स है, यानी कि डी बाई एक्स प्लस डी बाई एक्स, दोनों बार क्या जाए? साइकिले से जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ से, अगर खूब ध्यान से देखो तो दोनों ओर जब साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट और अधिक लगते हैं। यानी कि पहले 6 घंटा 30 मिनट लगते थे, तो अब लगेंगे 8 घंटा 40 मिनट। 8 घंटा 40 मिनट, तो 40 मिनट को घंटा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 20 दूना 40, 20 3 60, तो 2/3, ठीक है। तो 26 बट्टा क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है, 26/3। तो अब यहाँ से अगर खूब ध्यान से तुम देखोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? इसको हल करोगे समीकरण 1 और 2 को, तो ये तो हो जाएगा, ये समान है, तो ये 2 बार जुड़ जाएगा। तो ये इसको अगर हल करोगे तो ये आ जाएगा D/2 का मान आ जाएगा तुम्हारा 13/3। समझ आया क्यों कि डी और डी मिलकर 2D हो जाएगा, 2D से कटेगा, 2 से कटेगा तो 13 दूना 26, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान D/2 का यहाँ रखोगे, D/2 का यहाँ मान, तो कितना हो जाएगा? D/2 का जब भी यहाँ मान रखोगे तो 13/3, तो जाकर इधर घटेगा, तो यहाँ से D/2 का मान कितना रखो? 13/3 रख दो, ठीक है। 13/3 जब रखोगे, यहाँ से 13/3 जब इधर रखोगे तो घटेगा इधर जाकर, तो D/y का मान कितना आएगा? D/y का मान कितना? 13/3, ठीक है, 13/2 माइनस 13/3। तो हर समान है, या 13 × 3 = 39, 13 दूना 26, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 13/6, यानी D/y का मान कितना आ गया? 13/6। तो पूछा क्या है? दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो D/y क्या है? एक तरफ स्कूटर से जाने में लगा समय है। तो दोनों ओर पूछ रहा है कि दोनों ओर जाने में कितना समय लगेगा। तो दोनों ओर जाने में कितना समय लगेगा, तो बस D/y का दोगुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? 13/3। इसका दोगुना कर दोगे तो ये 2 × 3 = 6, यानी कितना आ जाएगा? 13/3। 13/3 का मतलब घंटा में बदलोगे तो 3 × 4 = 12, यानी 4 घंटा, ठीक है। 1/3, 1/3 को मिनट में बदल दो तो कितना आ जाएगा? 60 से गुणा करोगे तो 3 दूना 6, यानी ये 4 घंटा 20 मिनट, ठीक है। 4 घंटा 20 मिनट अगर वो दोनों ओर स्कूटर से जाएगा तो लगेगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से तो पहले ये देखेंगे कि समय निकालते हैं कि कितने समय में वो मिलती है, ठीक है। तो अब देखो, मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है कितने किलोमीटर से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है, और 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी
कि दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। अच्छा, 2 घंटे के बाद, इसका मतलब कि 40 दूना कितना हो गया, 80 किलोमीटर चली गई है दूरी, यानी कि कितना चली गई है, 80 किलोमीटर। अभी 80 किलोमीटर को तय करेगी किस चाल से, तो 40 ही तो भाग रही है पहले ही, आज 60 से चल रही है। तो मतलब कि प्रत्येक घंटा 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी, यानी टाइम कितना लगेगा, 20 से, सापेक्ष चाल चालों का अंतर से। तो 20 चौको 80, यानी कि 4 घंटा उसे क्या लगेगा, टाइम लगेगा कि इस रेलगाड़ी को, यानी कि इस मालगाड़ी को पकड़ ले। कौन सी है, एक्सप्रेस गाड़ी। ठीक है, 4 घंटा तो पहले टाइम लगेगा उसे। तो पूछा है कि दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। तो कहाँ से पूछा है, दिल्ली से पूछा है। तो 80 किलोमीटर तो पहले ये हो गया, ठीक है, और 4 घंटा में पकड़ेगी, यानी कि 4 घंटा में कितना दूरी चली जाएगी ये, तो 4 में से गुणा करा दो इसमें, तो 6 चौको 24, 240 किलोमीटर तो ये चलेगी दूरियाँ, 80 किलोमीटर पहले से चली है। तो कितना हो जाएगा, 80 और जोड़ दोगे तो 320, यानी 320 किलोमीटर के दूरी पर एग्जैक्ट क्या कर लेगी, उस मालगाड़ी को एक्सप्रेस जाकर क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं। जब वे परस्पर मिलती हैं, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो पहले क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। देखो, तो ये भी रेलगाड़ी इधर ही जा रही है, ये भी इधर ही जा रही है। तो अब जब भी अगर समय निकालना हो तो समय बराबर मान लेते हैं टी है, तो टी जब भी समय अगर निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, सापेक्ष चाल अगर निकालोगे तो ये और इसका चाल कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कितना दूरी तय करेगी उस चाल से, तो 120 किलोमीटर। किस चाल से, 10 से, तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 घंटा। यानी कि 12 घंटा की दूरी क्या करेंगे, वो तय करेंगे। ठीक है, 12 घंटा में वो तय करेंगे, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी यानी कि पहली रेलगाड़ी द्वारा और दूसरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो जब भी अगर कुल दूरी की बात करें, डिस्टेंस की दूरी, तो कुछ नहीं करना है, चालों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, कितना टाइम है, तो 12 घंटा, बस गुणा करा दो। तो 12 जीरो है जीरो, और 12 का नम 12 कर दो, और 12 एक 13, यानी 1320 किलोमीटर की दूरी दोनों रेलगाड़ी मिलकर तय कर चुकी हैं। ठीक है, यही कहा जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब। ठीक है, इस प्रकार से आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।